तो हॉगवर्ट्स के खबरों के विभाग में आपका स्वागत है और आज हम मीठी चटनी के साथ डेडपूल 3 से लेके आर्मर वॉर से होके नए कैंग तक सब पे बात करेंगे। सो पानी पीते रहो और शुरू करते हैं। तो पहले तो भाई तुम्हारे भाई ने जैसे कहा था ऊपर वीडियो देख लेना, अब मार्वल ने उसे कंफर्म भी कर दिया है। लाइक तुम्हें याद हो तो रिसेंटली मैंने ये रिपोर्ट किया था कि मार्वल अपने स्ट्रीट लेवल साइड में डेविल्स रेन का स्टोरी लाइन अडेप्ट करने वाली है, जिसमें बेसिकली होगा क्या कि किंगपिन हमारा मेयर बनेगा, सुपर विलेंस की एक आर्मी बनाएगा और सारे हीरोज की प्रॉपर लगाएगा। तो इस चीज को काइंड ऑफ कंफर्म करते हुए मार्वल के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ब्रैड विंडरबाउम ने बोल दिया है कि देखो मैं बस इतना बोलूंगा कि किंगपिन मार्वल के स्ट्रीट लेवल साइड का थैनोस होगा। ये बंदा भाई पूरे शहर को जलाने वाला है। और हाँ, जाते जाते उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल सीरीज भी एमसीयू में अब कैनन ही है। सो दैट्स दैट। फिर इसके बाद जोनाथन मेजर्स के जाने के बाद मार्वल हमारी कैंग की रिकास्टिंग चालू कर चुकी है और करंटली वो जितने लोग देख रहे हैं उनमें से कॉलमैन डोमिंगो वन ऑफ द टॉप चॉइस है फिलहाल के लिए तो एटलीस्ट। इनफैक्ट कॉलमैन साहब को जब कैंग के बारे में पूछा भी गया तो उन्होंने खुद बोला भी कि टॉक्स तो भाई होता रहता है, मैंने खुद भी सुना है, बट मैं वैसे भी सिर्फ विलन रोल्स के लिए ही इंटरेस्टेड हूँ। सो अगर आया तो डेफिनेटली लेट्स सी। वैसे एक्टर खतरनाक है एक्टिंग में। देन रीकास्टिंग से याद आया कि हमें जल्द ही एक और भी देखने मिलेगा। अरे सेंट्री का, बिकॉज अगर आप चांद के गड्ढे में रहते हो और आपको नहीं पता तो स्टीवन यून हमारे स्केड्यूल इश्यूज के लिए थंडरबोल्ट से एग्जिट मार चुके हैं कॉस्ट्यूम फिटिंग सिटिंग सब करने के बाद। बट स्टिल उन्होंने ऐसे मन रखने के लिए बोला है कि देखो मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूँ, अगर फ्यूचर में कोई ऐसा मौका मिला तो आ जाऊंगा। सो मेन बात सेंट्री के लिए तुम्हारे जितने भी सारे फैन कास्ट भरे पड़े थे अलमारी से निकालो और छत पे जाके आजाद कर दो, क्या पता टोपी वाले के कान तक पहुंच जाए। और थंडरबोल्ट्स का एक और परिंदा जो मिला है कि फिल्म में रिपोर्टेडली एक हाईटेक मिलिट्री ग्रुप भी देखने मिलेगा थंडरबोल्ट्स के टीम के अगेंस्ट, बट ये होंगे कौन ये नहीं पता। फिर थंडरबोल्ट्स के करीबी रिश्तेदार कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रेड हल्क और कैप का भी पहला लुक मिल गया है एक लेगो के सेट से। इनको हर बार जल्दी होती है खिलौने बनाने की। देन इसके बाद हमारे फैंटास्टिक फोर की फिल्मिंग मई से तो स्टार्ट हो ही जाएगी भगवान चाहे तो। बट रिसेंटली भाई खतरनाक तो नहीं बट इंटरेस्टिंग अपडेट मिला है कि ये लोग फैंटास्टिक फोर को 18 FPS में शूट करने वाले हैं, जो कि नॉर्मल नहीं है। सारी फिल्म्स बेसिकली 24 FPS में ही शूट होती है, यहाँ कुछ अलग ही हो रहा है। बट मे भी ध्यान देना, नॉट श्योर, बट शायद ये पास्ट के वो क्लंकी फीलिंग को देने के लिए ही 18 FPS में शूट कर रहे हैं, क्योंकि रूमर्स तो भाई 50 सालों से हैं कि फैंटास्टिक फोर 1960 से हो सकती है। सो मे बी दैट्स व्हाई। पर इसके बाद भाई ओपनहाइमर के बूम बाम के बाद थॉमस शेल्बी का तबड़क तबड़क भी देखने वापस आ रहा है। लाइक ये भाई फाइनली अब कंफर्म हो चुका है कि पीकी ब्लाइंडर्स मूवी की फिल्मिंग 2024 के मिडिल तक स्टार्ट हो जाएगी और ये रिपोर्टेडली हमारे सीजन 7 की तरह ही होगी, जो कि स्टोरी को कंक्लूड करेगी। फिर इसके बाद सर एनिमेशन की बस्ती में आए तो वांडा वापस आ रही है ज़ॉम्बी बन के। लाइक ये हमारा पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि मार्वल ज़ॉम्बीज में वांडा देखने मिलेगी, जो कि अपेरेंटली सर सारे ज़ॉम्बीज की क्वीन होने वाली है और ओकोए हमारी उसकी सेकंड इन कमांड होगी। और सबसे मंगलमय बात कि ये भी एको सीरीज की तरह ही पूरी तरह से टीवीए में ही होगी। बट इसी के साथ हमारे टकले राज का व्हाट इफ सीजन 2 भी आके जा चुका है। बट इसी में हमारा जो कचौड़ी कहोरी का एपिसोड था जिसमें एक पूरी नई दुनिया देखने मिली, तो रिपोर्ट्स मिले हैं कि मार्वल स्काई वर्ल्ड पे बेस्ड कुछ और स्टोरीज पे भी काम कर रही है। फिर फाइनली आपका स्वागत है डेडपूल 3 की नगरी में, और ये कहां पीछे रहे हैं जो रहेंगे। सो पहला अपडेट है कि डेडपूल 3 में कोई एक टाइमलाइन से नहीं बल्कि डिफरेंट एक्समैन फिल्म से म्यूटेंट्स देखने मिलेंगे, जिनमें से ऑब्वियसली हमारे X2 एक्समैन फर्स्ट क्लास के तो म्यूटेंट्स कंफर्म्ड ही है, बट और भी टाइमलाइंस के दिखेंगे। इनफैक्ट इतने में भी अगर तुम्हारा मन नहीं भरेगा तो एडिशनली इनके अलावा भी बहुत से वेरिएंट्स भी नजर आने वाले हैं। इवन जो सुनने मिला था ना कि जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम ने सोनी के स्पाइडी मूवीज को एक बूस्ट दिया था, तो डेडपूल 3 भी एग्जैक्टली वैसे ही फॉक्स के फिल्म्स को भी एक मेजर बूस्ट देने वाली है। बस यही चाहिए, ऐसी फिल्म बनाओ कि सीक्रेट वॉर्स तक कोई मल्टीवर्स का नाम मिला ले। फिर इसके बाद हमारे अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ एनिमेटेड कैरेक्टर से जैक ब्लैक के माइनक्राफ्ट के लाइव एक्शन फिल्म में कास्ट हो चुके हैं स्टीव के रोल में। ये सरजी भाई खतरनाक है, सारे कैरेक्टर्स को इन्फिनिटी स्टोन जैसे कलेक्ट कर रहे हैं। देन इसमें भाई खुश हो जाओ क्योंकि मिस्टर बीन के एनिमेटेड सीरीज का भी एक न्यू सीजन हमारे 2025 में आने वाला है। और क्या बचा है, पावर रेंजर्स वो ले स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की भी फिल्मिंग हमारी चालू हो गई है और भगवान की कृपा रही तो ये भी हमारी 2025 में देखने मिल जाएगी। बट इतना थोड़ी है, 2025 को और भी एक्स्ट्रा प्रो मैक्स बनाने के लिए आर्मर वॉर्स की फिल्मिंग भी 25 में ही स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे कि तुम्हारे भाई ने पहले कहा भी था, फिर से रिपोर्ट्स मिला है कि इसमें हमारे सैम रॉकवेल यानी जस्टिन हैमर भी लौट रहे हैं। फिर इसी में सर पेड्रो पैस्कल के मल्टीटास्किंग को टक्कर देने वाला मिल चुका है फाइनली। लाइक सुपरमैन
लेगेसी का प्रोडक्शन तो स्मूथली चल ही रहा है, बट इसी के दौरान जो लंच ब्रेक मिला था, जेम्स गन ने पीस मेकर सीजन 2 की भी राइटिंग आधी खत्म कर दी है। ये बंदा कितना फास्ट है। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही मार्वल और डीसी के रापचिक कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।